मेरे प्रिय आत्मन प्रणाम। आज हम बात करेंगे कवि कालिदास के बारे में। वो एक राजा के दरबार में बैठते थे, बड़े कवि थे। तो एक दिन राजा ने पूछा कि काम का शत्रु कौन, उसका जवाब हमें कल देना। तो कवि कालिदास ने कहा ठीक है महाराज, मैं कल आपको उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि काम का शत्रु कौन। घर आए, खाना बाना खाया, बैठे, लेकिन चिंता में। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, दरबार में क्या दिक्कत हुई, वो बताए। तो बोला कि राजा ने एक प्रश्न पूछा है कि काम का जो शत्रु कौन है, उसका जवाब मुझे कल देना है। तो उनकी पत्नी ने हंसकर बोला बस इतनी सी बात है, मैं आपको शाम को, रात को उसका जवाब देती हूँ। तो कवि को समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा कवि हूँ मैं, मेरे को नहीं समझ में आ रही है, और ये मेरी पत्नी मुझे रात में जवाब दे दूंगी ऐसा बोल रही है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो रात में खाना बाना खाने के बाद उसकी पत्नी ने बोला कि आप अपनी बेटी के साथ शतरंज का जो खेल आता है वो खेले, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगी। तो कवि कालिदास ने कहा ठीक है। तो जो भी व्यवस्था है की गई। उस टाइम पे लाइट नहीं थी, तो जो फानस थे, जो भी था, उसका लाइट करके वो खेलने शुरू किया। तो कवि कालिदास की जो बेटी थी वो बड़ी हो गई थी, शादी के लायक हो गई थी। कभी बाप जो है अपनी बेटी को एक ध्यान से देखता नहीं है, कोई भी बाप हो। लेकिन खेल में एक दूसरे के साथ बातें करने में, एक दूसरे के साथ नजर मिलाने की जरूरत पड़ती है, बात करने की जरूरत पड़ती है, तो देखना पड़ा। तो क्या हुआ, कवि कालिदास को लगा कि मेरी बेटी तो शादी के लायक हो गई है, मुझे उसकी शादी करानी चाहिए। मुझे पता ही नहीं इतनी बड़ी बेटी हो गई मेरी, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी दिखती है, ऐसा उसके मन में जो है भाव उठने लगे। 1 घंटा 2 घंटा कवि कालिदास खेलते खेलते बेटी को देखता देखता एक अपने मन में एक चित्र उसको उत्पन्न हो गया, काम वासना का। फिर वो भूल गया कि सामने मेरी बेटी ही बैठी हुई है। उसने जो लाइट उस टाइम पे जो भी थी वो बुझा दी, और वो जो न करने वाला कृत्य करा अंधेरे में। और उसके बाद उसकी पत्नी आई, वो रोने लगा कवि कालिदास कि तुमने ये क्या करवा दिया, मेरी बेटी के साथ मैंने कैसा दुष्कृत्य कर दिया। तो उसकी पत्नी ने कहा आपने कोई दुष्कर्म नहीं किया है अपनी बेटी के साथ। हमारा सबसे पहले जो हमने एक दूसरे के साथ ये बातें की करके ही आपको खेल में बिठाया था। तो जब आपने जैसे ही ये लाइट बंद किया, उसी वक्त हमने दासी को बिठा दिया था। वो आपने दासी के साथ दुष्कर्म किया है, अपनी बेटी के साथ नहीं किया। तो आपको समझ में आया, आपका प्रश्न का जवाब मिल गया। तो बोले क्या? तो कहा कि भाई काम का जो शत्रु है वो है एकांत। तो किसी के साथ भी कौन सा भी संबंध हो, अपनी पत्नी के सिवा कोई भी संबंध हो, कोई भी स्त्री पुरुष अकेले न बैठे, एकांत में न बैठे। नहीं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा संतों ने, ऐसे ज्ञानियों ने कहा है कि भाई कोई भी संबंध हो अकेले में न बैठे। तो दूसरे दिन राजा को बताया गया कि काम का शत्रु एकांत है। तो ये कहानी का इतना ही तात्पर्य है कि एकांत में सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही बैठे। नर्मदे हर।